चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सब लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग जुड़े और मुझे बता दीजिए क्या आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। एक बार मुझे बता दीजिए क्या आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए सभी लोग। मुझे लगा है सब लोग आ चुके होंगे। यहीं से इधर नहीं। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। ये सब मूर्ख लड़के हैं, सब ये सो के आते हैं। चलिए आइए। चलिए भाई जल्दी करिए, सब लोग जुड़ गए होंगे। ये सब खुराफाती लड़के हैं। अभी इन सबको नहीं मालूम है कि 7:01 भी अगर हो जाएगा तो एंट्री बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास चलता है। तो इन सभी चीज़ों को अवगत करना पड़ता है। पहला दिन है, कोई बात नहीं। अगर 7:01 क्या, ये 7:30 भी हो जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। आइए हम लोग चर्चा करें। आज हम लोगों को नंबर सिस्टम का 11वीं क्लास रखा गया है। तो मुझे लगता है कि सब लोग अब जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग लट्ठोडी, मोहम्मदाबाद और नौनहरा वाले जितने हैं एक बार कमेंट कर दे। सभी ब्रांच वाले एक बार कमेंट कर दीजिए क्या सब कुछ सही दिख रहा है। चलिए आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं टॉपिक पे। क्या टॉपिक चल रही थी भैया? संख्या पद्धति, यही चल रहा था क्या? अरे बोलिए। चलिए संख्या पद्धति चल रही थी आप लोगों की टॉपिक। और संख्या पद्धति में हम लोगों को शुरू करना था आप लोगों का, मुझे लग रहा है कि अंतिम पड़ाव पे ही हम लोग चल रहे थे। ऐसा है क्या? चलिए तो सब लोग एक बार जुड़ें। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी ब्रांच पे तो आप लोग अब अपने जो भी वहाँ पे अब इस बार मिला है वो शायद मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान ढूंढेगा। चलिए तो आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं इन सब क्वेश्चनों पे। ठीक है। शायद हमको लग रहा है कि अंतिम क्लास चल रही थी क्या? ऐसा ही था। शायद मुझे लगता है कि पृष्ठों पर आधारित हो चुका है। पृष्ठों पे आधारित हो चुका है। ठीक है, ये वाली पार्ट हो चुकी थी क्या? पृष्ठों की संख्या पर आधारित। और हम लोगों ने लाए, शायद मुझे लग रहा है कि लास्ट टॉपिक चल रहे थे जोड़ घटाना गुणा भाग पे आधारित प्रश्न, ऐसे चल रहे थे। चलिए तो उसमें कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट। आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं उन क्वेश्चनों की जो लास्ट पोजीशन है। उसके बाद एक दो क्लास के बाद एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। नोट करिए फटाफट। नए छात्र तो हैं, नए वालों को एक दो दिन दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है तो एकदम मूर्ख है क्या आप लोग? कल से 1 मिनट लेट होगा तो बाहर करेंगे। यहाँ कैमरा चलते आप लोग इधर से क्यों चले जाते भाई? अपनी टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है तो मत आइए। सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए पढ़ने लगते हैं सब। चलिए आइए शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या रखा, क्वेश्चन गया था तो लिख लीजिए एक क्वेश्चन। बोले सब लोग लिखते रहे, हम बोल रहे हैं और आप लिखते रहिएगा। चले भाई। क्वेश्चन है, लिख लीजिए सभी लोग। किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 5 से गुणा करके किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए।
किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल और इससे प्राप्त फल और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दे दिया जाए। प्राप्त फल को 5 से भाग दे दिया जाए और पुनः मूल संख्या को घटा दिया जाए। मूल संख्या को घटा दिया जाए मूल संख्या को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो भागफल मूल संख्या को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? मूल संख्या को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? नोट कर लिए सभी लोगों ने? जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी संख्या को 5 से गुणा करके 10 जोड़ दिया जाए। लिंक मांगने वाले 7 बजे तक लिंक मांगे, अन्यथा लिंक ना मांगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 से गुणा करके 10 जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दे दिया जाए और मूल संख्या को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? कितने लोग लगा लिए हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। एक लड़का। कितने लोगों को नहीं आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से। अब बढ़ेगा, क्वेश्चन करे कि यदि किसी संख्या में 5 से गुणा कर दे। संख्या क्या मान लिया? यक्स। अब यक्स में किससे गुणा कर दिया? 5 से। यदि किसी संख्या में 5 से गुणा कर दिया और 10 को क्या कर दिया? जोड़ दिया जाए। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें प्राप्त फल को 5 से भाग दीजिए। ये प्राप्त फल है, 5 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। और कह रहा है कि भाग देने के बाद पुनः मूल संख्या को घटा दिया गया। मूल संख्या आपने क्या माना था? बोली, क्या माना था? यक्स। तो कह रहा है क्या बचेगा? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ऐसे प्रश्न को अगर हल करना है तो अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 यक्स प्लस कितना? 10। भैया ये आएगा 5 यक्स प्लस 10 बटा में 5 माइनस कितना? यक्स। यक्स के बटा में क्या मान सकते हैं? 1। और जब 1 मान सकते हैं तो आपका एलसीएम कितना आएगा? बोलिए, 5। अब यहां से आएगा 5 यक्स प्लस 10 और माइनस 1 से कटेगा तो आएगा 5 यक्स, और 5 यक्स से 5 यक्स कट गया, 10 बटा में 5। और क्या बचेगा? तो परिणाम में क्या प्राप्त होगा? बोलिए, उतार लीजिए एक बार उतार लीजिए सभी लोग, जल्दी करिए। आया था क्या? रेलवे का पेपर दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। कल का 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया गया था। ऐसे ही कोचिंग वाले पढ़ा पढ़ा के तो आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखे हैं सब। उनको तो कोर्स खत्म करने से मतलब है। लड़कों का भविष्य अंधेरे में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डांट नहीं सकते। डांट देंगे लड़का भाग जाएगा। अब भागने की वजह से आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या ये बात सही है? 5 साल से तैयारी कर रहे थे लोग, कल का रिजल्ट देखने के बाद सब लोग पागल हो चुके हैं। कोई लड़का कह रहा हम 46 को किए हैं, कोई कह रहा हम 52 को किए हैं, कोई कह रहा है कि हम 63 को कर पाए हैं। आयको का सिलेक्शन नहीं होगा। कल मीडिया वालों ने जब पूछा तो ये टीचरों की देन है। लड़के को बल भर कूटता, खूब बल भर पढ़ते वो, लेकिन वो कूट सकता नहीं क्योंकि घेर लेंगे सब। क्योंकि दम तो है नहीं पढ़ाने का, तो घेर भी नहीं करेंगे और क्या करेंगे। सिस्टम टीचर को बदलना पड़ता है, स्टूडेंट को नहीं। स्टूडेंट को तो जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएगा वो। फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या मान लेते यक्स, यक्स में 5 से गुणा कर दिया और कह रहा है कि उसमें 10 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिया। कह रहा है मूल प्राप्त परिणाम में 5 से भाग दे दीजिएगा और अंत में मूल संख्या को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अरे बोलिए, सही है। इसके बटा में बोलिए क्या मान ले? मान ले? अरे बोलिए। अब अगर इसके बटा में 1 मान लेते हैं तो अब बतेगा यहां से परिणाम क्या निकला? 5 यक्स और प्लस कितना? 10 बटा में कितना? 5 माइनस यहाँ पे यक्स बटा में 1। अब बतेगा इसका एलसीएम लिया था, कितना आया था?
5। अब इससे जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक बार में इसमें गुणा करने से मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस करेंगे जब इससे कटेगा 5 बार में, ये 5x आएगा। ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस। अरे बोलिए सही है, ये वाला पार्ट क्या है, माइनस, और ये वाला पार्ट क्या है, प्लस। तो ये माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा, तो 10 बटा में कितना बचेगा, 5, और 10 बटा में 5 का परिणाम कितना मिलेगा, 2। बोलिए सही है या गलत है, पक्का हो जाएगा। लेकिन कम दिमाग वाले भी इस क्लास में बैठे हैं। कितने कम दिमाग वाले बैठे हैं, थोड़ा हाथ उठाएं। कम दिमाग वाले, अच्छा ठीक है, तो कम दिमाग वाले केवल यही कम दिमाग वाले रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी संख्या में 5 से गुणा करे और 10 20 कुछ भी जोड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 से गुणा कर दे, ध्यान से सुनिएगा, 5 से ही गुणा करे, आप 5 से ही क्या करे, भाग करे। 5 से ही गुणा करे और 5 से ही भाग, मतलब किसी भी संख्या से जिससे गुणा करे और उसी से क्या दे, भाग दे, और अंत में किसको घटाने की बात कर दे, मूल संख्या में किसको घटाने की बात करे, मूल संख्या में अगर घटाने की बात करे तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ चुका है। तो अगर कुछ नहीं करना है, केवल 10 में उसी 5 से भाग दीजिएगा, उत्तर लीजिए और आगे बढ़िए। भरोसा नहीं है तो क्वेश्चन लिखिए, भरोसा नहीं है तो क्या लिखिए, क्वेश्चन। चलिए लिखिए क्वेश्चन, बोले क्या, अरे बोलिए, लिखिए तब क्वेश्चन। लिखिए, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 7 से गुणा करके, यदि किसी संख्या में 7 से गुणा करके, यदि किसी संख्या में 7 से गुणा करके 21 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 7 से गुणा करके 21 जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त फल को, और इससे प्राप्त फल को 7 से भाग दे दिया जाए, 7 से भाग दे दिया जाए और पुनः मूल संख्या को घटा दिया जाए, मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो क्या प्राप्त होगा। लग जाएगा भैया, पहले बेसिक लगाइए, कॉपी चेक करें, बेसिक लगाइए, कॉपी चेक करें। अरे आपको भी तो भरोसा दिलाना है कि सही है कि गलत है, क्यों भैया, बेसिक लगा दीजिए। चले, अरे लाल, बड़ी मार मारेंगे जान लीजिएगा, इसीलिए तो आप लोगों की नींद भी हराम हो जाएगी। वही यहाँ पढ़ पाएगा जो एकदम टाइम से जगेगा। आगे देखते हैं। अच्छा टीचर से मुलाकात हुई है, घबराइए नहीं, थोड़ा सा पीटी का एग्जाम और नजदीक आ जाने दीजिए, ठीक है। 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक हम लोग पीटी का लगातार टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी को टेस्ट देना होगा वो टेस्ट क्या कर सकता है, दे सकता है। पूरा पेपर ही तैयार कराना हमारी जिम्मेदारी है। अब तक हम लोग ग्रुप डी का क्या करते थे कि केवल टेस्ट कराकर सोल्यूशन देके छोड़ देते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। टेस्ट कराकर पेपर ही तैयार कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब एक एक क्वेश्चन को रोज भले आपको आता है फिर भी सॉल्व कराया जाएगा। आज जितना जीएस का क्वेश्चन रहेगा रटवाया जाएगा, बल भर क्या किया जाएगा, बोलिए, ऊर्जा नहीं है। आइए क्वेश्चन बेसिक लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 7 से गुणा कर दे, बोलिए 7 से गुणा कर दिया, हाँ बोलते रहिएगा। अब बताइएगा इसमें क्या जोड़ना है, एक, और कह रहा है कि प्राप्त फल में किससे भाग दे दें और मूल संख्या को क्या करें। तो अब बताइएगा इस कह रहा है क्या प्राप्त होगा। तो पहला काम होगा कि 7x प्लस 21 अब बटा में 7, अब माइनस कितना, इसके बटा में कितना, एलसीएम कितना होगा 7। जब एलसीएम होगा तो ये आएगा आपका 7x प्लस 21 और माइनस कितना आएगा 7x। अरे बोलिए सही है।
और जब अगर ये सही है तो ये माइनस वाला, यो कम मंडीठ नहीं है, ये माइनस वाले से प्लस वाला क्या हुआ, कट गया, और 21 में 7 से भाग दें तो परिणाम क्या मिलेगा। मैंने कहा था इतना लंबा चौड़ा कथा कहने की जरूरत नहीं है, ना कहीं x मानिए ना कहीं y। आगे चले, तो इतना लंबा चौड़ा कथा कहने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे 21 में किससे भाग देना था, 7 से। देखिए परिणाम बदल गया। लास्ट क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए, बोले, अरे बोल दें, लिखिए तब। यदि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 11 से गुणा करके यदि किसी संख्या में 11 से गुणा करके 77 जोड़ दिया जाए, 11 से गुणा करके 77 जोड़ दिया जाए तथा इससे प्राप्त फल को 11 से भाग दे दिया जाए, 11 से भाग दे दिया जाए और मूल संख्या को घटा दिया जाए। नहीं भैया, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ये ऑफलाइन टेस्ट होगा, जल्दी करिए। मूल संख्या को घटा दिया जाए, क्या प्राप्त होगा। अब वादा कर रहे हैं कि क्वेश्चन इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस बोलिए उत्तर दें। तो क्या प्राप्त होगा। अरे हो गया क्या, कितने लोगों का आ गया, थोड़ा हाथ उठाएं। कितना उत्तर आएगा, 7 पक्का। चलिए, तो शायद मुझे लगता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग से अगर क्वेश्चन आए तो क्या हमें सीधे सीधे 77 में किससे भाग देना था, 7 से। रिजल्ट कितना मिलेगा, 11 से भाग देना है। 77 में 11 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 7। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप बेसिक लगाना चाहें बेसिक लगा लीजिए, या फिर अगर आपको डायरेक्ट भाग देने की जरूरत हो तो डायरेक्टली भाग दे दीजिएगा। चलिए, तो आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं अगले टाइप के तरफ। लिखिए टाइप नंबर 21, और टाइप नंबर 21 लिखने की जरूरत है, जल्दी करिएगा, थोड़ा सा फास्ट। यहाँ पे इसे 21 बना लीजिएगा आप लोग। चले भैया, 21 नंबर है। चलिए आइए चर्चा कर ले जाते हैं 21 नंबर में। हेडिंग लिख लीजिएगा विविध। हेडिंग लिखिएगा विविध। अब विविध में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। विविध मतलब इंग्लिश में बोले तो मिसलेनियस, और मिसलेनियस की चर्चा हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, और हर बार विविध से एक क्वेश्चन बनना तय है। अभी कल के ही डेट में एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था विविध से, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के दिखाइए, लिखिए और आप लोग हल करके लगाइए, देखते हैं कितने लोग उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी थोड़ा मेरा टाइपिस्ट नहीं है, फिलहाल ऐसे ही काम चलाना होगा, लिख कर ही। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, लिखिएगा। एक संख्या का 3/7 का 3/7 का 1/4 का 2/5 यदि 15 के बराबर है। बोलिए भैया, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 यदि 15 के बराबर है तो संख्या बताइए, देखिए, जब तक अनुशासन नहीं रहेगा उस क्लास और इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं है। टाइम पास करने से केवल कोई मतलब नहीं भैया। हो गया क्या, चले। कितने लोगों का उत्तर आ गया, एक लड़का। आप लोगों का नहीं आया, देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका। अब इसको सबसे पहले क्या माने, यक्स। यक्स का 3 कितना है, 7। का मतलब क्या होता है, गुणा। कितना गुणा, 1/4। का मतलब 2/5। यह कितने के बराबर है, गधैया गोल का लड़का भी क्या कर लेता,
लगा लेता। अगर इतना लगाने नहीं आता है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी नौकरी के लिए। ये है कि कुछ मास्टर आपको एकदम खुश कर देंगे, अरे बहुत बढ़िया है, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट बोलने वाले हैं। भैया 1,21,00,000 लड़के फार्म भरे थे, किसका? रेलवे ग्रुप डी का। 50% अगर छोड़ भी देंगे तो भी लगभग 61 लाख के आसपास होंगे, यही ना? अब 61 लाख में सीट कितनी है? 1 लाख, 1,03,000। अब बताइएगा, कम से कम आप 60 लड़कों को छाटेंगे तब ना एक सीट पाएंगे। तो 60 की क्वालिटी तो पैदा करिए, इधर 10 गो को क्वालिटी नहीं पैदा हो रही है। तो हम वो भैया बाबू कहने वालों में से नहीं है। भैया बाबू वाले जानते हैं, कुछ दिन बाद लिखेंगे टेट सीटेट पास, अपना एक ऑटो चला खोलेंगे, ऑटो निकालेंगे और ऑटो पे लिखवा देंगे टेट सीटेट बीएड एमए पास और बेरोजगार। अभी चल रहा है कोई, अभी यहीं पे सलोरी का ही मामला है, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे, कुछ हमारे विद्यार्थी बैठे हैं यहीं पे, कह रहे थे कि सर हम लोग बेरोजगार चाय वाला खोलेंगे और उसमें 3-4 लड़कियों को सुंदर सुंदर बैठा देंगे, चाय खूब बिक्री होगा। उसका नाम है आयुष पटेल, और एक और लड़का भी है, आगे चर्चा कर लेते हैं। तो समझ लीजिएगा वो कह सही रहा है, क्या करेगा, बेरोजगारी तो करना पड़ेगा। जब नहीं मिलेगा नौकरी तो क्या करना पड़ेगा, अंत में यही ना करना होगा। क्योंकि सरकार ने तो सीधे आंख बंद कर लिया, भैया हम लड़कों से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन युवाओं आंख बंद कर देते ना, नेताओं से भी हम लोगों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उनको चोरकटों को तो लड़कों से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपनी पड़ी हुई है। इधर देखिए 2 से 2 कट गया, बोली सही है। तो ये आ जाएगा कितना, 3x बटा में 7×5 35 दूना कितना 70 बराबर कितना, सही है। अब गुणा करने अगर हम बताएं तो शायद हमको लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम करवा रहे हैं आप लोग। बताइएगा, 3 से कट जाएगा ऊपर ऊपर, ऊपर का ऊपर से कट जाता है और नीचे का नीचे से। अब इनमें गधैया गोल वाला ना कि इधर भाग है इधर भेजेंगे गुड़ा, चोर कटार कहेंगे। यक्स बराबर 7×5 कितना आ जाएगा 35। संख्या कितनी होगी, कितने लोगों का 350 आया था, आया था क्या? चलिए जल्दी करिए, लिखिए क्वेश्चन। अरे हो जाएगा भैया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लीजिए तब जल्दी फटाफट। देश में सबसे किल्लत, मिटा दे इसको, अरे मिटा दे। देश में हर चीजों से तकलीफ नहीं है, बस रोजगार नहीं देंगे इसी से तकलीफ है। लड़का झूठे कोचिंग पढ़ रहा है, सरकार सीधे कदम भर्ती नहीं देंगे, लड़का इलाहाबाद रुकबे नहीं करेगा। क्यों, सही बात है। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, यदि यदि किसी संख्या की 1/4, किसी संख्या का 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, उस संख्या का पांचवा, उस संख्या का पांचवा भाग कितना होगा? उस संख्या का पांचवा भाग कितना होगा? उस संख्या का पांचवा भाग कितना होगा? आवाज आ रही है ना? चलिए भाई जल्दी करिए, जल्दी करिए, चले भाई। लग गया क्या उत्तर? किसी ने फिर से 350 उत्तर मार दिया, जल्दी बोलिए भैया। चले, कितना उत्तर आया है? ऑप्शन में तो नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया शेर, एक लड़के का उत्तर आ गया है 16। संख्या क्या था? यक्स। यक्स का 1/4 का 1/10 बराबर कितना? 10।
आया था क्या है? जब हम लिखे तो आप मत लिखिए। यक्स का 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, तो यक्स बटा में कितना 40 बराबर 10, और इधर जाएगा यक्स बराबर कितना 400। क्वेश्चन आपसे कहा था कि 400 जो संख्या लाए ना, उसका पांचवा, उसका क्या पांचवा, पांचवा मतलब कितना 1/5, पांचवा मतलब क्या 1/5। आप बताइए भैया उत्तर कितना आना चाहिए? तो जितने लोगों का उत्तर 80 आया था उनका उत्तर क्या था, सही था, आया था। कितने लोगों का आया था उत्तर गलत? अच्छा, कितने का आया ही नहीं था? कोई ईमानदार नहीं? अच्छा, एक लड़का ईमानदार है, दो ठो, बाकी सभी को मैं मान लूं क्या है सब हैं बेईमान। मिटा दे इसको। चुड़ैलों को समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। बाकी का एग्जाम चल रहा है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है, एक संख्या के, ओए एक संख्या, एक संख्या के 1/2, 1/3 और 1/4 भागों का योग, भागों का योग, भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से, उस संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी ज्ञात कीजिए तो भैया। ऑप्शन दे दे। अनुराग ठाकुर, जल्दी करिए। देख रहे हैं इस समय दिल्ली में केवल शराब पर चर्चा चल रही है। 48, 58, 56, 58, नन। क्या बच्चा आया कि नहीं? हम लगा दें? पंडित जी हवा लग रहा है? उम्मीद भी है हवा लगना चाहिए। क्या भैया आ गया? इन नए वाले विद्यार्थियों को हवा लग रहा है? 48। आइए हम लगा देते हैं खुराफातियों। प्रेम को ड्रेस नहीं मिला है, ये जितना बिना ड्रेस वाले हैं आज पक्का वसूल लेंगे, कोई समझौता नहीं। घर पे अलमारी में रखने के लिए ड्रेस नहीं दिया है, नो ड्रेस नो क्लास। कौन चेक करेगा कल से? नारायण राय। नए लड़कों को 3 दिन छोड़ दीजिए, जब वो एडमिशन करा लेंगे तो ड्रेस फ्री में मिलता है, और बाकी लोगों को नो ड्रेस नो क्लास। आइए देखिए बुद्धुओं, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या, इधर बोर्ड पे देखिए। अब बोर्ड पे काहे नहीं देखे सर, झुकाने की क्या जरूरत है? इधर देखिए, एक संख्या, संख्या क्या माना था यक्स, यक्स का 1/2 मतलब यक्स/2। अब संख्या मतलब यक्स, यक्स/3, यक्स/4। अरे बोलिए यही ना, संख्या आपने यक्स माना तो यक्स का 1/2, यक्स का 1/3, यक्स का 1/4, इन भागों का योग, इन भागों का योग, योग मतलब जोड़ दिया, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर दीजिए। उस संख्या से 4 अधिक है, जो संख्या है ना उसी से 4 ठो क्या है अधिक है, बस यही तो लगाना था। बस हाथों में यही दिमाग लगा के कला का उपयोग करना है। बताइएगा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब बताइएगा भैया 2 से भाग देंगे 6 बार में, 6 यक्स, इससे 3 बार में कि 4 बार में, 4 बार में, और इससे कई बार में 3 बार में, तो 3 यक्स बराबर यक्स प्लस कितना 4। अरे हाँ बोलिए भैया, 6 4 10 3, तो ये बताइएगा 13। छाप रहे हैं का सब लोग? अरे तो जो छाप रहा है वो थुरा जाएगा। जब हम पढ़ाएं तो आप मत लिखिए, और जब आप लिखिए तो हम ना लिखें। ये बताइए भाग है इधर जाएगा तो भाग है इधर जाएगा। अब बताइएगा अगर गुणा होगा
तो उधर तो 13 का 13 रह ही जाएगा, इधर आएगा तो 12 कितना 12 यक्स, 12 चौक कितना, ये 12 यक्स प्लस है, इधर जाएगा तो 13 यक्स में से 12 यक्स को घटा दे बराबर 48, अर्थात यक्स बराबर कितना आएगा, यक्स बराबर, उतार लीजिए, 13 यक्स में से 12 यक्स को घटा दीजिएगा 48 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो इसका उत्तर आना चाहिए था यक्स बराबर 48 आना चाहिए। तो जितने लोगों का यक्स बराबर 48 आया था, यक्स बराबर 48 आया था, उनका सबका उत्तर सही है, और जिनका नहीं आया था उनका उत्तर गलत है। आया था क्या? चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हो गया? कल का तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था उसमें, किसमें, परसों वाले क्लास में, एग्जाम में, किसकी चर्चा कर रहे हैं, वन रक्षक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना कि आप भी सोचेंगे तो कहेंगे कितना बढ़िया पेपर बनाया था। कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी आप? हट जाएं हम, लीजिए भैया हट गए, जल्दी करिएगा, थोड़ा सा फास्ट करिए, बोलिए। चलिए लिखिए, चले, अरे बोलिए। तो कल वन रक्षक में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बताइए, कहा था कि 16 का 35% बताइए, हैं? हाँ 16 का 35%, मैथ का क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो आइए हम लोग चलते कर 1600, 1600 की, अगर मान लीजिए 1600 का ही 35% बताना हो, तो अब कल्पना करिए कि कितना टफ पेपर आया था। अगर उसको न लगा पाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टाइम पास हो रहा है, बात है कि नहीं? चलिए लिखिए क्वेश्चन, ओए बात नहीं करिएगा, लिखिए, चले एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। एक छात्र ने एक संख्या का, एक छात्र ने एक संख्या का, एक संख्या का गुणा गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया, इस गणना में, इस गणना में, इस गणना में प्रतिशत, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत क्या त्रुटि कितनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखने में छोटा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। भिन्न में ऐसा पढ़ाया था मैंने, अरे आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा लेकिन बाकी को पढ़ाया था। लगाई 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 सभी लोग, अरे बोलिए, कितने लोग लगा लिए हैं, थोड़ा वो हाथ उठा दे, लगाइए लगाइए, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगर ये लगा दिए नारायण राय तो नौकरी पक्का 2022 में, और नहीं लगाए तो 23 में। हाँ तो लगाइए, दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। लग गए तो 22 में, नहीं तो फिर 23 में। मंगलवार है आज का दिन, जो बोलेंगे लगभग होना चाहिए, ये जान लीजिएगा, बड़ा मुसीबत है।
नए वाले छात्र एकदम बेचारे सुनसान दिख रहे हैं? एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बताइए। अरे ये तो कक्षा 3-4 का क्वेश्चन है। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। आइए देखिए, सुबह का ये नाश्ता है, हाँ प्रसाद समझ लीजिए। इधर देखिए, क्वेश्चन को चर्चा करें। हाँ वो हम पहुंच रहे हैं, वो वर्मा जी हैं कुछ दिन बाद। इधर देखिए, एक छात्र ने एक संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था, और वो 8/5 से गुणा करने के बजाय 8/5 से गुणा करने के बजाय भैया उसने गुणा कर दिया 5 बटा कितने से, 8 से। तो पहले तो ये देखिए कि कमी कितनी हुई। तो अब इसको लगाने के लिए पहले समझिए इधर, अगर मान लेते हैं कि एक लड़का को कहा गया भैया तुम 14 से, सॉरी, उसको कहा गया तुम 41 से गुणा करो। किससे गुणा करो? 41 से। लेकिन इतना बढ़िया स्टूडेंट था कि उसको ये लगा कि हम एक को पहले चाहे एक को बाद करें तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब उसको 41 से गुणा करने को कहा गया, वो कर दिया किससे? 14 से। तो पहले तो हम ये देखें कि अंतर कितने का होगा। पहले क्या देखेंगे? अंतर कितने का होगा। बात समझ में आई? अगर किसी लड़के से कह दिया जाए कि भैया आपको 21 से गुणा करना है, और उसने गलती से गुणा किससे कर दिया? 12 से, तो अब बताएगा अगर अंतर कितने का आया होगा। तो अंतर आएगा कितने का? कितने का आएगा? अरे 21 में से 12 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो 9 आएगा। अब दे 9 की त्रुटि हुई। 9 की क्या हुई? त्रुटि हुई। किसकी वजह से? जो सही था। जो क्या था? सही था। असही कितना था? 21 आप परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। यही ना नियम होता है। तो आप बताइएगा वहां पे चले जहां हम लोग क्वेश्चन था। ये तो एक कहानी थी। मैथ में जब कहानी पढ़ने लगे समझ लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। यहाँ पे लड़के को 8/5 से गुणा करने को कहा गया। लड़के को 8/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उस चोरकटार ने 5 बटा किससे गुणा कर दिया? अंतर तो आएगा। अरे बोलिए, अब बताइएगा कितने का अंतर आएगा। तो ये बताइएगा, ये जो हो जाएगा 8 बटा में 5, और ये 5 बटा में 8। सही है भैया। ये बताइए एलसीएम आएगा क्या? एलसीएम कितना? 40। 5 से कई बार में? 8 बार में। 8 टाइम कितना? 64 डिफरेंट। ये डिफरेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? बड़े वाले में से छोटे वाले को, हाँ लड़कियां भी किनारे बैठे करे, कुटते हम किसी को, हमारे लिए सब बराबर है, ये जान लीजिएगा। अब यहाँ पे जब इससे भाग देंगे तो कई बार में? 5 बार में। 5 पचे कितना? 25। 25 अब देगा 64 में से अगर हम 25 की बात करें तो 35 39, सही है क्या? 39 बटा में कितना? ये 39 बटा में 40 की त्रुटि हुई। क्या हुई? क्या हुई? लेकिन ये त्रुटि प्रतिशत नहीं है। त्रुटि प्रतिशत नहीं है। फिर से वहीं आइए बैक में। गुणा करना था किसी लड़के को किससे? 21 से। गुणा कर दिया किससे? 12 से। अंतर आया क्या? कितने का? तो ये तो अंतर आया, मतलब त्रुटि हुआ कितने का? 9 का। और परसेंटेज निकालना होगा तो 9 बटा में होना चाहिए जो सही है। तो अब याद रखिएगा, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए आपको लगाना कैसे होगा? तो ये होगा त्रुटि प्रतिशत का सूत्र। क्या होगा? देख लीजिएगा, त्रुटि बटा में सही। त्रुटि बटा में क्या? सही, और गुणे कितना? 100। तो ये बताइएगा वास्तव में होना चाहिए था 8 बटा कितना? 5। तो आप बताइएगा अगर इसको अगर हल करना चाहें तो त्रुटि कितना है? 39 बटा में कितना? सही है। पूरे के बटा में बोलिए कितना होगा? पूरे के बटा में सही वाला। अरे भैया ये तो त्रुटि लिख दिया, अब सही वाला लिखिए। सही वाला कितना है? 8 बटा में 5, गुणे कितना? 100। 5 कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? नीचे। सही है। अरे बोलिए, लगाइए जल्दी, जल्दी लगाइए। 39 गुणे 5 और बटा में कितना? 40 गुणे 8 और गुणे 100। ये देख रहे हैं कि यक्स से यक्स खत्म, यक्स से यक्स खत्म। 40 जो है 20 से, और ये कितना? 5 से। तो 390 बटा में, हाँ 995 बटा में 16। ठीक है जल्दी करिए।
ये परिणाम आएगा 900, सॉरी ये 5×5 = 25, 975/16। अब इसको भाग दे दीजिए 60, 60.9 लगभग मान लीजिए। क्यों, जल्दी करिएगा। 60.9 लगभग। ये बढ़िया क्वेश्चन रहा। पढ़ने का मतलब कि क्वेश्चनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चले भैया। अरे हो गया, इस समझ में तो नहीं आया होगा। कितने लोगों को आया, थोड़ा हाथ उठाएं। चलिए, बहुत अच्छा। ये सब चीजें भिन्न में पढ़ाई जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या वहीं पे हर समान कर दिया गया होता? चलिए जल्दी करिए, मिटा दे। देखिए इसको, मिटा दिया, छाप लिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पहली बात तो ये जान लीजिए, दिमाग में भर लीजिए कि एग्जाम में एकदम सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता है। हमेशा दशमलव में, सही बटा में, ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो आप यहाँ अगर वह चीजें सीखे रहेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा था लड़का कि इसको 8/5 जो है, और यहाँ पे देख रहे थे कि 5/8 है, 5 बटा कितना 8 जो है, यहीं पे हर को समान कर दीजिए। तो हर को समान के लिए किससे गुणा करना होगा बोलिए? और ऊपर यहाँ पे 8 से, और नीचे भी किससे? 8 से, और यहाँ पे 5 से, और यहाँ पे किससे? 5 से। बोलिए सही है? तो ये जो आ जाएगा कितना होगा? 64x/40। और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो कितना होगा? 25x/कितना? 40। अरे बोलिए सही है? तो अगर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो अब बताएगा, अगर अंतर की बात करें तो अगर इससे कोई खास कर लेना देना नहीं है, इससे खास कर लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। तब बताएगा 64x में से अगर 25x घटा दे कितना आएगा? 39x। और 39 सही वाला क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। आगुड़े कितना? 100। इससे ये खत्म कर देंगे, ये 3900 में कितना आएगा? 64। यही आएगा 60 कितना 9। इसको भी उतार लीजिए। जब आपके पास दो दो विधियां रहेंगी तो लगाने का तरीका सही रहेगा। जल्दी करिए, मिटा दे इसको। मिटाए, चाल में बढ़ाइए। वहां ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर थोड़ा चाल बढ़ा दीजिए। ये ऑफलाइन में कह रहे हैं कि बल भर मिल के कूटेंगे, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो। मिटाए, मिटा दे। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। यदि एक संख्या का 40%, यदि एक संख्या का 40% 290 के, एक संख्या का 40% 290 के बराबर है, 290 के बराबर है, 290 के क्या है? बराबर है। जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। संख्या बताइए, संख्या बताइए। सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। लगाइए जल्दी, बैठे हैं आप लोग।
नहीं आया? अनुराग, किसी की याद आ रही है? इतना सोच रहे हैं? देखिए, एक संख्या का 40% 290 के बराबर है, तो चुपचाप मूर्ख कहीं के 100 यक्स का 40% बराबर 290 है। आ जीरो से जीरो खत्म कर देते, आ यक्स बराबर सीधे सीधे लिख देते कि 290 नहीं बल्कि 2900, आ बटा में कितना 4, 4 सत्ते कितना 28, आ 4 दूना के 8, आंसर मिलेगा 700 कितना 25। संख्या निकल गया। क्या निकल गया? संख्या। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। जो प्रारंभिक संख्या से कितना परसेंट? 20% अधिक है। तो अब बताइएगा प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक दिखाना है, तो यक्स का 20% अधिक का मतलब 120, 20% का मतलब क्या 120। अरे हाँ या ना? तो आप बताइएगा 120 किसके बराबर है? किसके बराबर है? पहले इसको जल्दी उतारिए फिर बताते हैं। थोड़ा पहले उतार तो लीजिए, कम से कम फटाफट उतारिए। कितना आया? जल्दी उतारिए फटाफट। अरे हो गया। अब ये बात तो समझ में है, जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, तो अब बताइएगा जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक की बात कर ले, तो अब बताइएगा प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 725। 700, और इसी का 20% का अधिक का होने का मतलब 120 बटा में कितना 100। कुछ कटेगा क्या? 25 से कई बार में? 4 बार में। आप 25 से कटा दीजिएगा तो 7 चौक 28 और 29 बार में कट जाएगा है? 4 सत्ते 28 29। अरे बुद्धू, पता ही नहीं इन सबको कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 30 हो जाएगा और ये 0, और देख रहे हैं कि 9 तेरी कितनी 27, और 2 तेरी 6 और 2 कितना, आंसर होगा 800 कितना 70। ऑप्शन क्या दिया था वो देख लेना है। 870, 725, 825, 668। जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा था, कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो रहा होगा, एक संख्या का 40% 290 के बराबर है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक संख्या का 40% 290 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? वह संख्या कौन सी है? कोई संख्या होगी जो प्रारंभिक संख्या से 20% क्या है अधिक है, तो 725 का 20% अधिक निकाल देते। नहीं समझ में आया? अगर आपको तकलीफ हो रही तो इसी का 20% निकाल देते ना। 20% निकालने का मतलब होता है 5, अब 5 एक कम 5, 2 हो गया, 5 चौका 20, और देख रहे हैं कि 5 पचे 25, कितना अधिक होना चाहिए 145। अरे बोलिए, तो 700 कितना 25, प्लस 100 कितना 45, ये 0 6 और एक कितना 7, और ये कितना हुआ, अंत में तो वही आया। अंत में तो वही आया। ये 20% अधिक है तो 20% निकाल के उसमें जोड़ दीजिएगा, वो संख्या निकल के तैयार हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ गया है? पहले वो हाथ उठाएं। आ गया? देखिए थोड़ा सा एक दो क्लास में दिक्कतें नए वालों को हो सकती है, लेकिन जहां एक आध क्लास के बाद वो तुरंत तैयार हो जाएगा लड़का खुदे। देखिएगा इधर क्वेश्चन फिर से, एक संख्या का कै परसेंट 40% कितने के बराबर है? बोली, बोलते कहीं नहीं। अरे चुड़ैलो कहीं के। अब बताइएगा यसी ये संख्या का 40% 290 के क्या है बराबर है, यही ट्रांसफर कर देते, तो अब बताइएगा ये आएगा 290 गुणे 100 और बटा में कितना 40। ये बात समझ में आ रही है? ये भाग वाला, भाग वाला, अगुड़ा वाला। अब बताइएगा ये निकल के आएगी संख्या, और इसी का 20% का मतलब होता है 120 बटा में कितना। जिस तरह से जय बार पूछेंगे तय बार उल्टा सीधा लगाएंगे, लेकिन उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए ये 0, 9 3 27, और 2 3 6 2 कितना 8, डायरेक्ट उत्तर मिल गया। नहीं समझ में आया? अरे मूर्खों, पिछला वाला समझ में आया? वो सही है। क्वेश्चन लिखिए अगला, क्वेश्चन लिखिए अगला, लिखिए, बोले। ले, ये भी एक क्वेश्चन है। अरे लिखिए भैया, लिखिए तो लिखिए।
अगर जिसके क्वेश्चन कॉपी पे ही नहीं लगा, इतना बल भर थूरेंगे ना लिखे तो 10,000 का 10% का 10% का 10% का 10% होगा। बताइए, एकदम मूर्खों वाला सवाल। अरे तो मारेंगे। वो देखिए, वो ऐसे जुनून में बता रहे जैसे लग रहा है एकदम इसको अब मेडल मिलने वाला है। जल्दी करिए, हो गया हो तो आगे बढ़े। ये विविध का क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सीजीएल का क्वेश्चन है। पुलिस उलिस में ये क्वेश्चन अब सोचिएगा कि कैसा लेवल है। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, या तो किताब वाला गलत है क्योंकि इतना सरल आ नहीं सकता, लेकिन ये कहना भी संभव नहीं है क्योंकि कल का पेपर देखने के बाद यही लग रहा है कि 1600 का 35% क्या होगा। ठीक है, इसी में सब जुगाड़ लगा रहे थे कहीं हो जाता। 10% का मतलब 10/100, 10/100, 10/100 कै बार, कै बार, 1 0 से ये 2 3 4 5 7 8, 8 गो नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में एक का गुणा 11, इसलिए उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए भैया हो जाएगा। चलिए लिखिए, अब थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में भी टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। ऑनलाइन वालों को अगर दिक्कत ना हो तो हम खाली क्वेश्चन बोलें और आप लोग लिखेंगे। आप लोग तो लिख लेंगे, वो सब नहीं लिख पाएंगे। लिखिए, उस संख्या का पता लगाइए, उस संख्या का, उस संख्या का पता लगाइए। ऐसे लिख रहा है जैसे लग रहा है कहीं खो गया है। उस संख्या का क्या लगाइए, पता लगाइए जो जो 49 से जितना अधिक है, कोई बोलेगा नहीं, जितना अधिक है, जितना अधिक है उतना ही, उतना ही 95 से कम, उतना ही 95 से कम। कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उसको यहाँ बुलाया जाएगा, हालचाल लिया जाएगा। ये जो लट्ठूडी वाले जो बतिया रहे हैं दो लोग, अरे आएंगे कान उखाड़ लेंगे लाल, ये जान लीजिएगा। बिना कान का रहेंगे शादियों तक कोई नहीं पूछेगा। और असली जितनी पढ़ाई हो रही है बस उसी के लिए हो रहे हैं। क्यों प्रेम, पढ़ काहे रहे हैं आप, नौकरी के लिए। नौकरी काहे करेंगे इनको बुला लिया जाए यहाँ। लगाइए जल्दी। अरे बोलिए भैया जल्दी। कितने लोगों का उत्तर आ गया? अब बताइए, अगर इस प्रश्न का उत्तर ना आए तो जिंदगी में नौकरी के लायक नहीं है। लायक के आगे 9 लगा लीजिए, क्या है? हाँ, हम डायरेक्ट बोलते हैं। अब इसका उत्तर ना आने का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं पढ़ने लिखने का। ये देखिए, ओए क्वेश्चन करा उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से जितना अधिक है वो 95 से उतना कम। अरे कुछ नहीं करना था भैया, 95 में से 49 को क्या कर देना था, घटा देना था। आप किससे भाग, किससे भाग, किससे भाग, आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। चलिए, तो ये 2 से भाग दे दिया, ये 15 में से 9 गया 6, 8 में से 4 गया और ये 2 आ गया। आए मूर्ख कहीं के। अरे डंडा लेके, डंडा ना लबिदा लेके बल बथूरना चाहिए, सारी डिग्री नीचे हो जाती तुरंत। हैं, अब बताएगा क्या ये पता लगा ये जो 49 से जितना अधिक है, 49 से अधिक लग रहा है बैल कहीं के। हैं, खुदे पता नहीं है। आज ऑप्शन में दिया था मार के टन देने आगे बढ़ेंगे, सर नौकरी मिल गई। आज जब लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो कहेंगे अरे सर करेंगे का, बीजेपी सरकार है।
पहले अब आ गया तुरंत 72। हाँ, इधर देखिए, यहाँ इन सब प्रश्न जब कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए। इसका सूत्र होता है m+n कितना 2, अर्थात 49 + 95 बटा में 2, 9 5 14, और ये देख रहे हैं 9 5 कितना 14, और यहाँ देख रहे हैं कि 9 5 कितना 14, और ये कट कर आंसर आ जाएगा 72। रुकिए, छापिए मत। पहली बात तो उत्तर आ गया, पहली बात तो उत्तर आ गया। दूसरी बात क्या थी, अब हमें चेक करना है। तो ये बताएगा 49, पहले 72 में से 49 को क्या कर दे, घटा दे, तो ये बताइएगा 12 में से 9 गया कितना 3, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 में से कितना आया 23 ठो अधिक है, 23 ठो अधिक है। किससे 23 अधिक, किससे अधिक है 49 से। अब 95 में से 72 को घटा दे, तो ये देखिएगा ये 3 और ये कितना 2, ये 23 ठो क्या है, कम है। अरे बोलिए, तो अब बताइए 95 से 23 ठो कम और 49 से 23 ठो क्या अधिक। तो क्वेश्चन कर रहा था उस संख्या का पता लगाई जो 49 से जितना अधिक है उतना ही 95 से कम। तो इन दोनों को जोड़कर किससे भाग देना था, किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। ठीक है, उतार लीजिए। आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। ये सर 23 बिल लगा के उसी में जोड़ देते तो उत्तर आ जाता। अरे जोड़ देते तब ना आ जाता, जोड़े कहाँ थे आप। आगे चलते हैं भैया, जल्दी करिए। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, अंतिम क्वेश्चन बच गया है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन आपके नाम, ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपके नाम है, और हमें उम्मीद भी है कि आप जरूर लगाएंगे इसको। एक क्वेश्चन बस बच गया है, और बाकी कल से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे हम लोग। जो भी विद्यार्थी एकदम नए सिरे से पढ़ना चाह रहा है इलाहाबाद में, वो शाम को आएगा। कौन सा चौरसिया है भैया, हाँ पनीर चौरसिया के बगल में, उसका हम प्रचार भी कर रहे हैं ऑनलाइन, देख लीजिएगा। वो हमको पैसा भी नहीं दे रहा है, कुछ तो देता तो प्रचार होता। ठीक है, शाम 5 बजे से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है, शाम को 5 से 7 बजे, एकदम जीरो लेवल से, जिसका मैथ एकदम कमजोर है और अगर एकदम अच्छा करना है तो कब मिले वो, शाम को कै बजे, 5 बजे। लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, यदि यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या और एक संख्या और उसके उसके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 2 हो, तो वह संख्या बताइए। किसी लड़के की मोबाइल चल रही है, किसी का फोन आया है और रिसीव करके रखा हुआ है। बड़े खतरनाक इंसान है हम, आपके मोबाइल का आपको कुंडली खोल के रख देंगे यहीं। संभल जाइए बच्चा, ठीक है। अगर उनको पढ़ाना ही है तो डायरेक्ट लेकर आइए। कितना हुआ, पक्का, कितने लोगों का एक आ गया। देखिए, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, वह संख्या बताइए। अगर यह न लगा पाए तो फिर क्या लगाएंगे। ऑप्शन आपको दे दिए हैं, और ऑप्शन दे दिए हैं तो आप उत्तर जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन था और सेवा समाप्त, जल्दी बताइए। अरे बोलिए, ऑप्शन में है ये नहीं है, ऑप्शन में है। कितने लोग सहमत हैं, पक्का। चलिए देखिए, पहली बात कि अगर हम जीरो को जोड़ें या व्युत्क्रम करें कभी भी 2 नहीं आएगा, सेवा समाप्त। अब बात एक की करें तो एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम मतलब 1/1, सही है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका अगर योग 2 आ गया तब तो ठीक, और देख भी रहे हैं कि एक में एक, इसको दिए तो 0, और इसलिए ये एक कितना आएगा
सही है, इसलिए ये वाला संभव नहीं था। मूर्ख कहेंगे। तो कोई बोल ही काहे नहीं रहा है, क्योंकि बोल के करेंगे का, उनको तो बस छापने से मतलब है। एक में एक का भाग देंगे, अरे बुद्धू एक में एक भाग देंगे क्या होगा? तो यही तो पूछ रहे थे तभी से। पीछे खड़े हो जाए छोटू। हाँ, किस चीज की तैयारी के लिए है? एसएससी। ये सही है कि गलत है? सही है ना, तब हम कह तो रहे हैं कि सही है, तो आप लोग मान ही नहीं रहे हैं बात को। आप खड़े हो जाइए। ले, मतलब भाई सब इतने लड़के सब सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, क्या गलत है भैया बताइए? हाँ तो वही तो, जीरो तो लिखे, एक से एक कट के जीरो। बैठ जाइए भैया। ये कोचिंग में जाएंगे दूसरे जगह ना, तो पहले कहेगा कि बात कर रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ओवर हो गया क्लास। ठीक है, ये उत्तर आप लोगों का यही होना चाहिए। अब बताइएगा, जिस लड़के को एक में एक का भाग देने के बाद अगर उसे जीरो महसूस हो रहा है, उसे हम कौन सा कलेक्टर बना के रख देंगे? मेरी बात बुरी लगती है लगने दीजिएगा, नहीं आएगा लड़का हमारे यहाँ, ये कभी जीरो होगा है? और कहता है कि आइए ज्वाइनिंग लेके जाइए सीधे। चलिए ठीक है, आप लट्ठू डी मोहम्मदाबाद ननहरा वाले तो देख लिए कि इलाहाबाद का नजारा कैसा है। हम सब बेहतर हैं गांव वाले। गांव की मिट्टी का तुलना कभी शहर नहीं कर सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कुत्ता पालते और हमारे यहाँ तो कुत्ता घूमते रहते। और गांव वाले जो अक्सर देखे होंगे, गांव गांव वाले तो गाय पालते हैं और यहाँ गाय छुट्टा रहती है। इसी में फर्क है गांव और शहर में। इससे बड़ा कुछ उदाहरण नहीं दे सकता हूँ। धन्यवाद गांव वालों को।